अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। बहुत ही प्यारा मुल्क वो है जी तुर्की। बहुत ही खूबसूरत इस्लामिक ब्रदर कंट्री। इनकी हिस्ट्री, इनकी तारीख, इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़, इनकी उर्तुगुल की हिस्ट्री, सल्तनत उस्मानिया उससे पहले की हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। मेरा ख्याल है दिस इज़ रियली अ वंडरफुल कंट्री एवर। कि इसकी इतनी शानदार तारीख है ना कि लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन के जाते हैं, यहाँ पे साइट सीइंग के लिए जाते हैं, यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ पे लोग बिज़नेस के लिए जाते हैं, फैमिली को मिलने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोग जॉब के लिए जाते हैं। अ लॉट ऑफ वीज़ाज़ कैटेगरीज़। इससे पहले मैंने आपको तुर्की के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बता दिया था और ये काफ़ी मंथ्स पहले की बात है। आपको इसी चैनल के पीछे वाली जो वीडियोज़ है वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिएगा। आज मैं बात करूँगा जनाब स्टडी वीज़ा की। देखें दोस्तों, आपने इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि अगर आप वाकई स्टूडेंट हैं, तुर्की में पढ़ना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे या वैसे ही, तो ये वीडियो आपके लिए है जी। तो भाइयों, तुर्की बेस्ट वंडरफुल हमारा ब्रदरलीहुड कंट्री। यहाँ पे दो तरीके से आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। पहला है जनाब ऑन स्कॉलरशिप, वो तुर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। और तुर्की बुर्सलारिया, अच्छा मैं तसहीह करता चलूँ, इसको तुर्किया बोलते हैं, तुर्की नहीं बोलते, तुर्किया। अब तुर्की बुर्सलारी जो स्कॉलरशिप है ना, उस पे बहुत से लोग जाते हैं। किसी दौर में मैंने भी अप्लाई किया था, सो आई वाज सिलेक्टेड, लेकिन मैं फिर चाइना चला गया था एंसू स्कॉलरशिप पे। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एडमिशन लें, छोटे मोटे स्कॉलरशिप भी आप गेन करें और यहाँ पे पढ़ लें। लेकिन द बेस्ट वे टू अप्लाई थ्रू तुर्किया बुर्सलारिया, ये उसका लिंक है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। आपने इस लिंक पे ओपन करना है। ये इनके एडमिशन ओपन होते हैं। आपने उन डेट्स के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को तैयार करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए आपको एक तो इनविटेशन लेटर या कंफर्म लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं होती। अगर है तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ आपने जितना भी प्रोसेस करना है इसी जो पोर्टल है इसके थ्रू करना है। मान लीजिए जी, आपने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लिया, आपने वहाँ पे तुर्किया बुर्सलारिया स्कॉलरशिप गेन कर लिया, आप उसके अवॉर्डी हो जाए। उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद प्रोसेस ये है कि आपने वीज़े को अप्लाई करना होता है। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपकी सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, आपने बाकमाल काम किया हो अपनी फील्ड में, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं, या आपने फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में किसी भी जगह पे कोई भी काम किया है, तो ये जो है ना स्कॉलरशिप आपके लिए। और अगर आपके रिसर्च पेपर हैं जो पब्लिश्ड हो चुके हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले जनाब। तो आप प्रोफेसर को भी कन्विंस करें, वो आपकी हेल्प करेगा। अच्छा जी दोस्तों, अब आपने मान लीजिए वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लिया वाया तुर्की बुर्सलारिया, या आपने वैसे ही एडमिशन सिक्योर कर लिया स्कॉलरशिप से हट के। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ, स्कॉलरशिप लें वो ज़्यादा बेटर है। तो अब आपने करना ये होता है कि एक तो वो एडमिशन ऑफर लेटर वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये मैं इसलिए, ये ज़रूरी नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी हों तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है। वो चाहे रिक्वायर्ड ना भी हो, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए, आपके एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट एचईसी से मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए, आपकी जनाब हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, आपके जो रिपोर्ट्स हैं, आपके एक्सरेज हैं, वो साथ अटैच होने चाहिए। प्लस जनाब आपने अगर कहीं पे पहले कोई स्कॉलरशिप हासिल किया है तो उसकी डिटेल, या आपने कहीं भी किसी कंट्री में रहे हैं वहाँ का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लगाया करें। अपनी बैंक स्टेटमेंट फिर भी लगा दिया करें, चाहे आपका स्कॉलरशिप हो। और अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं 15-20 लाख की या इससे ज़्यादा की। उसके साथ साथ जनाब आपने अपना पासपोर्ट को वैलिड तरीके से 1-1.5 साल की वैलिडिटी के साथ लगाना होता है। इसके साथ साथ आपकी तस्वीर होती है, और ये सारे मामलात वही हैं जो मोर और लेस शेंजन वीज़ास के लिए होते हैं। अच्छा, चूँकि जो तुर्की है वो आधा एशिया में है आधा यूरोप में है, तो हम इसको अगर यूरोप में ही कंसीडर कर लें तो इसका वीज़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इसका प्रोसेस
एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपने टिकट जो लेनी होती है ना वो विद द अकॉर्डेंस ऑफ योर अराइवल वहाँ जाने की, क्योंकि 15 से 20 दिन या 30 दिन लग जाते हैं वीज़ा के आने में, तो इसलिए आपको चाहिए कि उस चीज़ को जहन में रखते हुए आप टिकट अप्लाई करें। अच्छा जी, अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, अब आपके वहाँ पे रहने के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होंगे, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ने आपको बताया ही होगा। अच्छा जी, अब आपने एनाटोलिया ऑफिस है जी, एनाटोलिया ऑफिस इस्लामाबाद में, वहाँ पे जाना होता है तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप उनके साथ ईमेल पे बात कर लें, उनका नंबर ले लें, जैसे भी अगर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं उसके मुताबिक आपने वहाँ पे पहुँच जाना होता है। अब आप वहाँ पे पहुँच गए, पहुँचने के बाद जनाब आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करना होता है, इनकी 2-2 3-3 कॉपीज़ बना लें, सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होगी, तस्वीर अच्छी सी बाउशो बन के वो भी आपकी होनी चाहिए। तो जब आप इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे सबमिट करा देंगे, 57-58 या मैक्सिमम 60,000 रुपये इसकी फ़ीस है जनाब, पाकिस्तानी पीकेआर में सिंगल एंट्री के साथ, ठीक है, नॉट विद द डबल एंट्री स्टैंडर्ड। तो अब आपने वहाँ पे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है। जब आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जनाब आपको 15 से 20 या मैक्सिमम 30 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, देन आपका वीज़ा आ जाएगा। और ठप्पा लग के आएगा इंशाल्लाह ताला, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं की, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इन लाइन किए हैं, सही काम किया है, तो फिर आप इंशाल्लाह वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो ये है मोरलेस, मैं बहुत शॉर्ट और बिल्कुल कंसाइज टू दी पॉइंट बात करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्यारे भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि फ़लाँ जगह जाओ फ़लाँ जगह ना जाओ। मेरा काम होता है आपको गाइड करना, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आप अच्छे तरीके से फिर भी ये तुर्किया बुर्सलारिया की जो वेबसाइट है जो मैंने बताई है उसको स्टडी करें, अपने सब्जेक्ट को वहाँ पे ढूंढें, किसी प्रोफेसर को वहाँ पे ढूंढें, अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन करें। जब आपको लगे कि योर स्टैंडर्ड इज़ एक्चुअली अप टू द मार्क एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, देन यू शुड अप्लाई। आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी आपके अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।